तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन पहले पार्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इससे पहले वाले कुमार मित्तल की बुक से हमने बता दिया है, नवीन प्रकाशन से पार्ट 1 में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़िए। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी की परिभाषा बताइए। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तित होकर दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं बच्चों। जैसे कोई हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं बच्चों, ये अवतल दर्पण है। क्या बच्चों, अवतल दर्पण। ये क्या है बच्चों, अवतल दर्पण। अब मुख्य अक्ष है ये, तो कोई वस्तु रखी है ओ डैश। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है वही उसकी मुख्य फोकस होती है। लिया, ठीक है, ये अवतल दर्पण है। डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर आप नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर दिया है आपके स्क्रीन पर। आपको एक बात बता दे बेटा, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होता है, पी होता है बेटा। इसके फोकस दूरी में फार्मूला होता है, अगर आप मीटर में है तब हम लेंस की क्षमता का ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक दोस्तों, यदि दो लेंस हैं, तब उनके फोकस दूरी का फार्मूला ये, लेंस की क्षमता का फार्मूला ये लगाएंगे, या 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक दोस्तों, अगर सेंटीमीटर में, मीटर में तो ये लगाएंगे, सेंटीमीटर में बच्चों तो 100/f कर देंगे सेंटीमीटर में। ठीक दोस्तों, और एक फार्मूला, लेंस त्रिज्या और r और f में संबंध, r और f में संबंध। दोस्तों r क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। पार्ट 1 में बता चुके हैं, वीडियो पार्ट 1 में बता चुके हैं, आप जाके वहाँ से देख लें। ठीक बच्चों, ये फोकस दूरी है तो जो r होता है फोकस दूरी का 2 गुना होता है बच्चों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। अब एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r दिया है कितना बच्चों, 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है बच्चों। आपको बता दें, अवतल अगर होगा तो सारी वैल्यू माइनस में लेते हैं। हम आपको बता दें, अवतल के लिए चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, u भी माइनस में लेंगे, v भी माइनस में लेंगे और f भी माइनस में लेंगे, r भी माइनस में लेंगे। ठीक दोस्तों, ये क्या होती है, u वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी लेंस से या दर्पण से। फोकस दूरी होती है क्या बच्चों, फोकस दूरी, और ये वक्रता त्रिज्या। ठीक दोस्तों, अगर ये उसके लिए आइए बताते हैं किसके लिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ऐसा कुछ और फॉर्मूला हम आपको बता दें। उत्तल के लिए केवल u माइनस में लेंगे, बाकी v भी प्लस होगा, f भी प्लस होगा और r भी प्लस होगा। बच्चों आपको बता दें ये माइनस और प्लस क्यों होता है, सुनिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई लेंस है, तो बेटा लेंस के इधर माइनस चलता है और लेंस के इधर प्लस, तो इसके इधर वस्तु रखते हैं। वस्तु तो हमेशा लेंस के अपोजिट साइड रखते हैं, तो इस वजह से वस्तु इसमें भी माइनस होता है और वस्तु इसमें भी माइनस होता है। लेकिन इस लेंस के प्रतिबिंब यहाँ बनता है, उत्तल लेंस। अगर लेंस उत्तल है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, प्लस में आता है। फोकस दूरी भी इधर होगी, प्लस होगी, त्रिज्या भी इधर होगी, प्लस होगी। लेकिन अगर लेंस अवतल है तो इसका सब कुछ इधर है, वस्तु भी इधर होगी,
प्रतिबिंब भी अपोजिट साइड बनेगा और वक्रता त्रिज्या भी इधर होगी और इसकी प्रतिबिंब सब कुछ लेफ्ट हैंड में होता है, इस वजह से इसकी सारी वैल्यू माइनस में होगी। चलिए अब इस निवेकल को देखते हैं। फोकस दूरी याद करना है। फार्मूला क्या बताया था बच्चों? फार्मूला बताया गया है आपको r बराबर 2f। अब यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे, 2 को नीचे भेजेंगे, f की वैल्यू कितनी आएगी? r/2, r का मान दिया है -20, अब इसमें 2 का डिवाइड कर दो, 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई बच्चों? 10 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। उस दर्पण का नाम बताइए जो प्रतिबिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। चलिए बच्चों, उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण क्यों सीधा बनाता है, उसका रीजन देखते हैं बच्चों। उल्टा और सीधा में क्या अंतर है? आइए पहले हम आपको उल्टा प्रतिबिंब बताते हैं और सीधा। जैसे मेरे पास ये उत्तल लेंस है, एक ही उत्तल लेंस बच्चों, ठीक। इसकी मुख अक्षीय होता है। अगर यहाँ हम वस्तु रख दें, यहाँ पर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो एक बार प्रतिबिंब इसके मुख अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तित होकर फोकस से गुजरेगी, दूसरी इसके केंद्र से सेंटर से गुजारेंगे, तो ये क्या करेगी? प्रतिबिंब यहाँ बनाएगी। अब ये बताइए, ये सीधा है, ये कैसा बच्चों? सीधा। अब ये नीचे बन रहा तो उल्टा बन रहा, उल्टा बना। अगर यही चीज़ ऊपर बने तो सीधा बने, इसका मतलब उत्तल तो उल्टा बना रहा है। आइए अवतल देखते हैं। अवतल जैसे आपके पास ये है, अवतल लेंस की बात कर रहे हैं बच्चों। ये मुख अक्ष है, यहाँ वस्तु रखा ओ डैश, ये वस्तु इससे जाएगी, टकरा के इधर चली जाएगी। अब इसको इधर बढ़ाएंगे डॉट डॉट, और दूसरी लाइन इसके सेंटर से गुजारेंगे, जहाँ पर कटेगा वहाँ प्रतिबिंब बनता है। देखो बच्चों, वस्तु की डायरेक्शन ऊपर है और प्रतिबिंब की डायरेक्शन भी ऊपर है, इस वजह से ये वस्तु कैसी बनी? सीधा बना। तो सीधा प्राप्त वाले प्रतिबिंब कौन सा लेंस है? अवतल है। अब चाहिए अवतल हो चाहिए उत्तल हो, ठीक दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, उसमें किस दर्पण का नाम लिखेंगे? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण उल्टा। सेम ऐसे लेंस भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़िए। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्षदृष्टि दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? इसकी डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर आप नोट कर लें, हम आपको बता दे रहे हैं। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष पीछे दर्पण के रूप में प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वह सदैव सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक दोस्तों। जो वस्तु से काफ़ी छोटा होता है और जिस कारण हम पूरे ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं। डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। बच्चों इसमें फोकस दूरी ज्ञात करना है हमें, मतलब f ज्ञात करना बच्चों। फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसमें वक्रता त्रिज्या दिया है आपको 32 सेंटीमीटर, और उत्तल दर्पण की बात कर रहा है बेटा। किस दर्पण की? उत्तल दर्पण। इसका मतलब यहाँ पर r किस में होगा? प्लस में होगा। एफ वी प्लस में, वी वी प्लस में केवल u होता है माइनस में, लेकिन हमें r दिया, r प्लस में मान लिया। फार्मूला क्या बताया था बेटा? r बराबर 2f, r बराबर 2, f की वैल्यू नहीं पता है तो r की वैल्यू रखिए 32 इंटू एफ, 2 को नीचे लाइए, 32/2 बराबर f। तो f बराबर कितना हुआ बच्चों? 16 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कोई अवतल दर्पण आपके सामने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा? बच्चों हम आपको एक बात बता दें, एक होता अवतल दर्पण,
एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक बच्चों, ऐसे समझिए, दर्पण होता है, ठीक, एक होता है उत्तल दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के, अवतल हो या उत्तल हो, ठीक। ऐसे लेंस होता है, लेंस में चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे वो उत्तल लेंस हो। तो इसके लिए फोकस दूरी का ये फार्मूला लगाएंगे, 1/f, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बच्चों यहाँ पर प्लस होता है, अब इसमें माइनस लगता है, इसको बोलते हैं u v f में संबंध। इसमें क्या होता है बच्चों, 1/f 1/v माइनस 1/u। लेंस में u v f में संबंध जो है माइनस में होता है। ऐसा ही बेटा होती है लेंस के आवर्धन, ऐसे इनका आवर्धन फार्मूला होता है बेटा m बराबर, इसमें प्लस है तो यहाँ माइनस चलता है v/u, ठीक। और एक फार्मूला चलता है I/O बराबर v/u, इसमें माइनस चलता है। ये फार्मूला होता है बच्चों, ठीक। ऐसे इसमें फार्मूला क्या चलेगा आवर्धन का, क्या बच्चों, m। अब बताइए, इसमें प्लस था तो इसमें यहाँ पर माइनस, तो इस वाले फार्मूले में यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस चला, यहाँ माइनस तो इसमें बेटा प्लस चलेगा उल्टा। तो इसमें फार्मूला होगा I/O बराबर v/u। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। बच्चों I क्या होता है, I होता है प्रतिबिंब की लंबाई। क्या होता है दोस्तों, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई होती है सर। और U क्या होता है बच्चों, U पता है सर, अच्छा क्या नहीं पता, O वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ठीक दोस्तों। ये आप नाम याद कर लीजिएगा। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम आगे के सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, इसमें दिया है गुना। बच्चों आपको एक बात बता दें हम, यदि प्रतिबिंब वास्तविक बने, क्या बच्चों, वास्तविक, तब m का मान हम माइनस में लेंगे। किसमें, माइनस में लेंगे। यदि प्रतिबिंब आभासी बने तो m का मान हम बच्चों प्लस में लेंगे। समझ गए दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, गुना, इसी को हम बोलते गुना, m जितना गुना कहेगा वही मानेंगे, गुना। जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी प्रतिबिंब का कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना बड़ा आवर्धित मतलब आवर्धन 3 गुना है बेटा, क्या है 3 गुना। और ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि वास्तविक है, वास्तविक है इसलिए वजह से माइनस लिया बच्चों। और इसका कितनी दूरी पर, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, v पूछ रहा है। आइए बच्चों हम आपको फॉर्मूला एक बताए थे, चलिए देखते हैं। u का मान आपको कितना दिया, u हमेशा माइनस का होता है, 10 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में। देखिए सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब, बिंब मतलब बेटा क्या होता है, वस्तु, बिंब मतलब वस्तु। बच्चों फार्मूला क्या होता बताइए, m किसके लिए, दर्पण है, दर्पण वाला फार्मूला यूज करेंगे। दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता क्या होता है, लेंस के लिए ये होता है, लेकिन ये नहीं, हम ये यूज करेंगे। क्या होता है बेटा आवर्धन का फार्मूला, m बराबर -v/u, m का मान -3 -v, u का मान 10, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस गुणा करो बच्चों, 3 धाम 30, v बराबर 30 सेंटीमीटर। नोट कर लिए। चलिए अब ये नोट कर लीजिए, अगला सवाल हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। नोट कर लीजिए बच्चों,
अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 7, वायु में गर्म करती प्रकाश की एक किरण जल में त्रिसी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों? बच्चों, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि एक माध्यम वायु से दूसरे माध्यम जल में प्रवेश करने से इसकी चाल में कमी आती है। आपने प्रकाश का अपवर्तन नियम पढ़ा है बेटा पहले पार्ट में। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग से विचलित मतलब उसकी दिशा और चाल बदल जाती है, इसी वजह से वो झुकेगी। डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रकाश वायु से 150 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। बच्चों, अपवर्तनांक दिया है आपको n का मान कितना दिया है? 150। और वायु से कांच की प्लेट में, बेटा ये क्या है? कांच की प्लेट का अपवर्तनांक है। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। वायु से जा रहा है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो। बेटा इसी को हम सी भी मान सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर मान सकते हैं। ये भी बच्चों, वीजी पहले वीडियो में बताया गया। वीजी क्या है? जी मैंने ग्लास, कांच में प्रकाश की चाल, डायमंड में प्रकाश की चाल, हीरे में, लिक्विड में बात करवाया था, याद है बच्चों? ANG बराबर V/V लिखना। पहले A है तो A लगाना, बाद में G है तो G लगा देना। इसका मान आपको दिया है 1.5। 0 बराबर VA का मान 3 × 10⁸ VG का मान 3 × 10⁻, नहीं तो निकालना इसका मान क्या है? VG का मान निकालना है। इसको इधर भेजो, इसको नीचे, तो VG का मान आएगा 3/1.5 × 10⁸। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे। सर पॉइंट के बाद 2 संख्या, 2 0 बढ़ाइए। ठीक बेटा, 2 0 बढ़ाइए आप। 1 0 से 1 0 कट गया तो आया 30/15 × 10⁸। सर यही आंसर है। जी नहीं कट रहा बेटा, काट दो इसको। 15 × 15, 15 दूनी 30, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 15 × 15, 15 दूनी 30, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये कांच में प्रकाश की चाल है। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम आपको बताने चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा? अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। बच्चों, अधिकतम प्रकाश की घनत्व का माध्यम हीरा होता है, क्योंकि बेटा इसका जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम हवा होता है, जिसका अपवर्तनांक लगभग 1 होता है। ठीक बच्चों, इसको आप याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगी? इनके अपवर्तनांक आपको दिए गए हैं बच्चों। स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा है, इसको देखिए। बच्चों, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, उसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलेगी। अब इसमें देखिए 3 अपवर्तनांक दिया है आपको। केरोसिन का कितना दिया है? 1.44, तारपीन 1.47 और जल। बच्चों, ये सब हमें दिया क्या? अपवर्तनांक। हम आपको बता दें, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है किसका अपवर्तनांक सबसे कम है बच्चों? सबसे कम जल का अपवर्तनांक है।
तो क्या लिखेंगे, जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। लिख लीजिए यहाँ पर, जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक होगी, क्योंकि जल का अपवर्तनांक केरोसिन और तारपीन के तेल की तुलना से कम है। केरोसिन तारपीन का तेल या के तेल के अपवर्तनांक के तुलना कम है। समझ गए बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर तो हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से क्या अभिप्राय है? वायु या निर्वात में प्रकाश के वेग और हीरे में प्रकाश की वेग का अनुपात 2.42 होगा। आइए क्यों, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है, हीरे में प्रकाश का अपवर्तनांक दिया कितना बच्चों, हीरे में 2.42 और वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है, अप्रॉक्सी 1 होता है वायु में, और हीरा वायु में तो 1 यहाँ ले लेंगे। ठीक बेटा, क्योंकि आपको एक फार्मूला बताया गया था, AN जैसे मान लो D है तो V ऊपर V नीचे। बेटा पहले क्या है A है, बाद में क्या है D है। अगर पहला हटा दें तो बाद वाला भी हट जाएगा, एक दूसरे के क्या बचा, व्युत्क्रमानुपाती। A ऊपर A नीचे, B नीचे D ऊपर। समझ गए बच्चों? इसी से फार्मूला आया है, समझ में आया? आप इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, ऐसे समीकरण 2 दोनों का भाग देंगे, ये आ जाएगा। ऐसे एयर के लिए A यहाँ लगेगा तो 1/VA लगेगा। समीकरण इसको 1 मान लो, समीकरण इसका 2 मान लो, 1 में 2 का डिवाइड दोगे, ये आ जाएगा। इनका मान 2.42 है, इसका मान 1 है, तो इनका अनुपात क्या आ गया बेटो, 2.42 अनुपात 1। इसको अनुपात में लिखोगे VA अनुपात VD। चलिए क्वेश्चन नंबर नोट करिए। अगला, किसी